मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फ़रोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदा की ख़ास बरकत हो। मसीह खुदावंद दे विच खुदा दी पाक कलीसिया, मैं खुदावंद दा शुक्र करता हाँ कि अज असी सारे आए नहीं बल्कि ले आए गए हैं खुदा दे पाक रूह दे वसीले नाल। अज मेरा ईमान है कि जड़ा खुदा दा पाक मकसद साड़ी जिंदगियां दे विच है वो अज दी इस इबादत दे वसीले नाल पूरा होएगा। ते अज असी खुदावंद दे कलाम दे वसीले 100 गुना फल लैके आवांगे। आमीन। सो असी तवज्जा दे नाल अज खुदा दे कलाम चो सुनिए, क्यों जो खुदा दा कलाम सानू फरमाउंदा है कि मुबारक ने, ज़्यादा मुबारक वो ने जिहड़े मेरे कलाम नू सुनते ते उस ते अमल करते हैं। फिर एक जगह ते लिखा कि खुदावंद ने कहा कि मेरे भैन भरा वो ने जिहड़े मेरियां गल्लां नू सुनते ते उस ते अमल करते हैं। सो खुदावंद दा शुक्र करते हैं कि अज असी खुदावंद दे कलाम नू सुनन वास्ते खुदा दे कदमां च बैठे होए हाँ। तो जो असी खुदा के कलाम नू सुनते हैं, खुदा सानू अपने घराने के लोग कहता है, सानू अपने भैन भरा कहता है, खुदा सानू ज़्यादा मुबारक लोग कहता है। तो जिन्होंने खुदा मुबारक ठहराता है, दुनिया की कोई ताकत उन्होंने ते लानत नहीं कर सकती, उन्होंने कोई नुकसान छू नहीं सकता, क्योंकि मुबारक लोग ने। मुबारक का मतलब है बाइस से बरकत, उन्होंने कोई लानत नहीं हो सकती। सो खुदावंद दा शुक्र करते हैं। इस वास्ते अज असी खुदा दी हजूरी च बैठे हुए बड़े ध्यान दे नाल खुदावंद दे कलाम नू सुनांगे, क्योंकि साडी इबादत विच आउण दा यही मकसद है। बाज़ औकात अगर मैं पूछां कि असी इबादत दे विच क्यों आने आ, शायद मुख्तलिफ जवाब होणगे। कोई कहेगा कि असी मसीही हाँ, सानू इबादत ज़रूर करनी चाहिए है। शायद कोई किसी के कहन ते खुदावंद दी हजूरी चाहता है, किसी नू वखाण वास्ते, या कोई मकसद और हो सकता है। पर इबादत विच आउण दा साडा इक्को ही मकसद होना चाहिए है, इक्को ही हदफ होना चाहिए है, वो है मसीह। सानू इबादत दे हर हिस्से दे विचों मसीह नू लेना है। जदों दुआ चुकिया जाता है, असी उस दुआ दे वक्त विचों असी मसीह नू अपनी जिंदगी च लेना है। जदों खुदा दी हमदो सना हुंदी है, उस हमदो सना नू करन दे वसीले नाल असी मसीह खुदावंद नू अपनी जिंदगी च लेना है। जदों खुदा दे कलाम नू सुनन दा वक्त आए, असी कलाम दे विचों अपने खुदावंद दी आवाज़ नू पहचानना है। क्यों जो खुदा दे कलाम च लिखा है कि मेरियां भेडां मेरी आवाज़ सुनदियां ने। तो जेकर असी खुदा दियां भेडां हाँ, तो असी खुदा दी आवाज़ सुनांगे। इस वास्ते याद रखो, ये आखिरी दौर है, इत्थे शैतान भी अरूज ते काम कर रहा है, तो खुदा दा भी काम अरूज ते हो रहा है। कुछ साल पहले कुछ बच्चों गुनाह के बारे इलम नहीं सी हुंदा, जदों बालक हुंदे सन उदों पता चलता सी, पर अज छोटे छोटे बच्चों भी गुनाह का पता है। अगर उन्होंने छोटियां नूं गुनाह का पता है, तो छोटियां नूं कलाम का भी पता होना चाहिए है। इस वास्ते अगर देखिए कुछ साल पहले कुछ बुरा किसी ने देखना हुंदा सी, वो वक्त पैसा जगह ते जाते सन, फिर कुछ वेखते सन। पर अज साडे हत्थां दे विच मोबाइल ने, हर लम्हे जो भी असी चाहिए वेख सकते हैं, पाप एक सैकेंड दे विच कर सकते हैं। पर अगर असी बचना चाहते हैं, सानू खुदा दे ताबिया होने की लोड़ है। खुदा दे कलाम दे विच लिखा, जेकर तुसी खुदा दे ताबिया होवोगे, अबलीस दा मुकाबला करोगे, वो तुहाडे तो भज जाएगा। ताबिया होने की लोड़ है। याद रखो, शैतान उस मुँह तो डरता है जिहड़ा मुँह खुदा की तारीफ करता है। शैतान उन हत्थों तो डरता है जिहड़े हत्थ खुदा की सेवा विच ने, खुदा की सताइश विच ने।
खुदा शैतान जिहड़ा है उन्हां पैरां दी आहटां तो डरदा है जिहड़े खुदावंद यसू दे पिछे चलदे हन। इस वास्ते अगर साडी जिंदगी दे विच इबादत नहीं है, साडी जिंदगी दे विच खुदावंद दी सताइश नहीं है, शैतान सानू नुकसान पहुंचा सकता है, सानू बर्बाद कर सकता है। क्योंकि खुदावंद ने कहा कि शैतान चुरान वाला है, वो तबाह करन वाला है। पर जदों असीं अपने खुदावंद नाल जुड़े हुंदे आ, कोई शैतान कोई नपाक रूह सानू नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस वास्ते बड़ी तवज्जो दे नाल असीं खुदा दे कलाम नूं जदों सुनदे आ ते खुदा दा कलाम साडी जिंदगी दे विच ईमान पैदा करदा है ते ओ कलाम नूं ध्यान नाल सुनन नाल ही असीं मसीह नूं अपनी जिंदगी दे विच लैने आ। ते खुदा दा कलाम सानूं फरमाउंदा है कि जिहदे कंन होण ओ सुन लवे ते जिहदियां अखां हन ओ वेख लवे कि रूह कलीसिया नूं की कहंदा है। ਇਹਦਾ मतलब कुछ लोग इदां दे भी ने जिहड़े ਕੰਨ जिन्हां दे नहीं हैगे, जिन्हां दियां अखां नहीं। इन्हां ज़ाहरी कन्नां इन्हां ज़ाहरी अखां दी गल नहीं कीती गई, बल्कि रूहानी कन्नां ते रूहानी अखां दी गल कीती है। बाज़ुकात असीं खुदा दे कलाम नूं सुनना चाहुंदे आ पर समझ नहीं आती, खुदा दे बारे कुछ वेखना चाहुंदे आ पर कोई वेख नहीं पाते। वजह रूहानी कन बंद ने, रूहानी अखां बंद ने। पर खुदा दा रूह चाहता है कि साडे कन खुलन, साडियां अखां खुलन। खुदावंद ने फकीहां फरीसियां नूं कहा इस कन इन्हां दे है ने पर सुनते नहीं, ये वेखदे होया नहीं वेखदे। वजह कुछ बंधन ने जिंदगी दे विच, कुछ लानतां ने जिहदी वजह तो असीं आज़ाद नहीं हो पाते। पर खुदा दा रूह सानू आज़ाद करना चाहता है, सानू बचाना चाहता है। अपना कलाम नूं नाज़िल फरमा के सानू शिफा देंदा है, सानू साडी हलाकत तो रिहाई देंदा है। सो अज असी खुद नूं जद खुदावंद दे कलाम नाल भरांगे, असी अज सेम वापस नहीं जावांगे। सो अज दे खुदावंद दे कलाम वाल अगर गौर करिए, पहली तलावत उत्थे सानू कुछ जसूस मिलते हैं जिन्हां नूं भेजिया जाता है उस मुल्क दे विच जिहड़ा खुदा ने अपनी कौम नूं देण दा वादा कीता सी। तो जाके ते जायज़ा लेंदे ने कि मुल्क च जिहड़े लोग इस टाइम वसन दे ने वो किदां दे ने। पर अगर असी इस वाक़े तो पहले गौर करिए कि बनी इसराइल कौम जिहड़ी खुदा दी प्यारी कौम सी, जदों मिस्र दी गुलामी च चली गई नाफरमानी दी वजह ते, तो खुदा नूं पुकारदी है। उस गुलामी च जदों खुदा नूं पुकारदी है कौम, तो खुदा उस कौम की आवाज़ सुन के एक रहनुमा, एक लीडर उस कौम नूं बख्शदा है जिहदा नाम की सी? बुजुर्ग मूसा। बुजुर्ग मूसा नूं खुदा ने चुनिया कि मेरी कौम नूं मिस्र दी गुलामी दे विचों कढ के ते उस वादे दी सरजमीन ते लैके जा, उस मुल्के कनान च लैके जा, उस मुल्के मौत दे विच लैके जा। तुसीं देखदे कि जदों बुजुर्ग मूसा छोटे सी ते फिरौन दुश्मन बन गया। फिरौन बुजुर्ग मूसा नूं मारना चाहुंदा सी, उहने बच्चियां नूं कतल करवाया। पर बुजुर्ग मूसा दी मां खुदा नाल प्यार करती सी। खुदावंद ने उन्होंने हिकमत समझ बूझ दी तो उन्होंने अपने पुत्र नूं फिर सब तो पहलू देखा कि मेरे पुत्र का दुश्मन कौन है। उन्होंने देखा फिरौन है, तो फिरौन तो बचाने वास्ते अपने पुत्र नूं बाइबल च लिखा लुकोया, छुपा दिता। खुदावंद की तारीफ होए इंज दियां मावां लई जिहड़ियां पहचान सकदियां ने कि साडे बच्चियां दा दुश्मन कौन है, ते पहचानन दे नाल अपनी औलाद लई बंदोबस्त करदियां ने, फिक्र करदियां ने कि असी अपने बच्चियां नूं छुपाना है दुश्मन तो। सोचो खुदा इंज दे सूरमा उन्हां मावां नूं दिंदा है जिहड़ियां मावां तरबियत करन दी समझ रखदियां। बाज़ुकात असीं अपने बच्चियां दी परवरिश करना जानने आ, पर तरबियत करना हर कोई नहीं जानता। परवरिश करना वड्डी गल नहीं हैगी, तरबियत करना वड्डी गल है। परवरिश जानवर भी कर सकते आ, वो भी बड़ी मेहनत करते अपने बच्चों को खाना देने लई। परिंदे करते आ, वो बड़ी अपने खाने नूं लभदे अपने बच्चों वास्ते, अपने बच्चों को खाना देंदे आ, परवरिश करते आ, वड्डियां करते आ। इंसान दे विच फर्क है कि वह ना सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश करता है बल्कि अपने बच्चों की तरबियत करता है। तो जिहड़ी माँ जिहड़ा बाप खुदा दे नाल जुड़िया हुंदा है, खुदा उन्होंने अकल देंदा है, खुदा उन्होंने हिकमत देंदा है, तो अपने बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करता है।
इस वास्ते बजुर्ग मूसा की माँ ने अपने पुत्र की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक की थी, तो वो जज्बा भरिया अपनी कौम लई। वो चाहे फिरौन के घर च वड्डा होया, पर वो अपनी कौम की गैरत रखता सी, अपनी कौम की फिक्र करता सी, अपनी कौम का बोझ रखता सी। अज जिदा बजुर्ग मूसा की माँ ने फिक्र की तो पहचानिया मेरे पुत्र का दुश्मन कौन है, तो अपने पुत्र नूं लुकोया। अज सानू चाहिए, सब तो पहलू मावां नूं चाहिए कि अपने बच्चों नूं देखन मेरे बच्चों का दुश्मन कौन है। कि मेरी धी दी वो सहेली ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਰਾउन ਤੇ नहीं ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ गलत राह वाल लैके जा रही है, कि मेरे पुत्र ਦਾ ਉਹ यार ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰਦਾ कि ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਫਰਾउन ਤੇ नहीं ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਕਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ अगर ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ मूसा की माँ वांगू फिक्र नहीं करांगे, दुश्मनों की पहचान नहीं करांगे, यही अखा अज जड़ियाँ बेगौरी कर दियां ने, एक कल नूं रोवन गया, क्योंकि खुदा के कलाम दे विच लिखा जो इंसान बोंदा है वो वड्डदा है। अगर अज तरबियत करते हैं, अज अगर अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, असी उस फल नूं अपनी जिंदगी दे विच वेखांगे। बाइबल च लिखा तू अपने पुत्र की उस राह ते तरबियत कर जिथे उन्होंने चाहना है, वो बुढ़ा होने तो तक भी मुरेगा नहीं। इस वास्ते सानू खुदा के कलाम के मुताबिक तरबियत करन वास्ते अपने बच्चों नूं सिखाना पैना है, तो सिखाने वास्ते खुदा के कलाम नाल, खुदा की हजूरी नाल, खुदा की इबादत नाल सानू जुड़ना पएगा। जिहड़ा केस सुलेमान बादशाह के कोल आंदा है, लिखा कि उस माँ ने अपने थल्ले दे के अपने बच्चे नूं मार दिता। गौर करो वो माँ किड्डी बेफिक्र सी। एक माँ रात को उठ के अपने बच्चे की हिफाजत करती है, उन्होंने वेखती है, उन्होंने फीड करती है, पर वो माँ अनजान से। जदों असी इस तरह का ज़हन रखते हैं, सानू कोई फिक्र नहीं बच्चे कितने जा रहे, की कर रहे हैं, की वेख रहे हैं, कोई फिक्र नहीं। असी अपने बच्चों की हलाकत का सबब बना के, इस वास्ते मेरी जिंदगी अब बोझ सी, पर असी वापस अपने खुदावंद दे कलाम वाल आंदे आ। जिहड़ी अज तलावत हुई, लिखिया है कि बजुर्ग मूसा जदों बनी इसराइल कौम नूं मिस्र की गुलामी चों कढ़ के उस अच्छी सरजमीन वाले लैके जा रहे हैं, तो जदों उस मुल्क के करीब पहुँचे तो बजुर्ग मूसा नूं खुदा ने कहा तू सारे कबीलियां चों एक एक सरदार नूं चुन ते उस मुल्क विच भेज दे ते उस मुल्क का जायजा लैन। खुदा के कलाम दे विच लिखिया जदों उस मुल्क दे विच ओ गए, और जसूस और सरदार जिहड़े कबीलियां दे सन, उन्होंने 40 दिनों तक उस मुल्क नूं वेख्या, उत्थों की ज़मीन किस तरह की है, उत्थों के दरख्त किस तरह के ने, उत्थों के फल किस तरह के ने, उत्थों के लोग किहड़ा हथियार इस्तेमाल करते हैं, उत्थों के लोग छोटे ने कि कदावर ने, जबरदस्त सूरमा ने, असी जदों इन्हां नाल लड़ांगे असी गालिब आवांगे। जसूसी करन गए। खुदा के कलाम दे विच लिखिया वो 40 दिनों तक उत्थे रहे। आखिर ते लिखिया उन्होंने जदों बजुर्ग जदों खुदा दे बंदा कालब ने कहा आओ असी उस मुल्क नूं फिर हासिल कर लिए जिथे दुध ते शादियां नदियां ने, वो मुल्क जिहदा फल उमदा है, वो मुल्क जिथे रौनकां ने बरकतां ने, जिहड़ा खुदा ने सानू देण दा वादा कीता, आओ उहनूं हासिल करिए। ते लिखिया उन्हां लोकां चों कोई जसूसा ने कहा ना ना भाई एवें दा कदी ना सोची। क्यों? क्योंकि जदों असी उस मुल्क विच गए तो लिखिया उत्थों दे लोग बड़े कादावर सन, जब्बार सन, सूरमा सन। एंड ते कहंदे असी तो उन्हां दे सामने इंज लगन दे हां जिंज टिड्डे आ। उन्हां दी नज़र च भी असी की हाँ बोलो टिड्डे, किस आ टिड्डे। वो जसूसी करन गए सन। ठीक है, जसूसी करनी चाहिए, खुदा ने भेजा है, खुदा दे नबी ने भेजा है, तो जाके उन्होंने वेख्या, उन्हें दसिया जी उतों के फल बड़े ज़बरदस्त ने। ठीक है, उतों की ज़मीन इस तरह की है। ठीक है, उतों के लोग इस तरह के ने। ठीक है, वो बड़े ताकतवर लोग ने। ठीक है, पर आ किने दसिया कि तुसी टिड्डे हो। खुदा के कलाम दे विच लिखा है उन्होंने अपनी निगाह विच अपने आप को की समझिया टिड्डे।
अपनी निगाह विच टिड्डे समझा। क्या उन्हां लोकां दी नज़र च असीं टिड्डे आ, वो सानू कुचल देणगे? आ कित्थों ख्याल आया? आ उन्हां लोकां ने ही उन्हां नूं क्या टिड्डे? आ उन्हां ने खुद तो सोचिया कि असीं टिड्डे आ। जदों उन्हां वड्डियां नूं वेख्या क्या असीं टिड्डे आ, असीं उन्हां दी नज़र च टिड्डे आ, सानू कुचल देणगे, सानू मार देणगे। कहंदे नहीं नहीं, असीं मुकाबला नहीं कर सकते, असीं टिड्डे आ। बाइबल दसदी है 40 दिनों तक उत्थे फिरदे रहे, 40 दिनों तक उन्होंने जसूसी की, किसी ने उन्होंने हाथ तक नहीं लाया, कोई नुकसान नहीं किया, किसी ने उन्होंने टिड्डे नहीं किया, पर उन्होंने वेख्या तो उन्होंने अपने आप की निगाह दे विच क्या, असीं टिड्डे आ। बाज़ औकात खुदा सानू कुछ कहंदा है, कुछ करन लई भेजदा है, मिस्र की गुलामी चों कढदा है, अच्छियां अच्छियां बरकतां देना चाहता है, पर असीं अपनी नज़र विच कुछ बोलने आ, कुछ सोचने आ, कुछ बोलने आ। खुदा नहीं चाहता असीं ओह बोलीए। टिड्डे इन्हां नूं किसी ने नहीं किया, हालांकि बनी इसराइल कौम का रोप सी, लोग डरते सन कि जिस खुदा ने उन्होंने फिरौन की गुलामी चों कढ़िया, इन्नियां आफतां दित्तियां, समुंदर 2 हिस्से हो गया, वो खुदा इसराइल का खुदा बड़ा वड्डा है, लोग इस कौम तो डरते सन, पर इन्हां ने अपनी निगाह च वेख्या कि असीं टिड्डे आ। बहुत दफा जदों खुदा सानू कुछ कहता है, असीं अपने ताईं कुछ सोचते हैं, है ना। कुछ तरह के साढ़े आले दुआले लोग होंगे ने, वो एवं सोच के बह जाते हैं, शायद असीं अपनी परेशानी की वजह तो परेशान, उन्होंने लगता है इन्हों ने लगता है साढ़े नाल मुँह बनाया है ना। बाज़ औकात असीं वधदे हुंदे अपने तौर पर सोचते रहते हैं, वो फलाना मेरे तो सड़ता है, अगर वो 4 जी खलोते ने वो मेरी ही बखतोई करन दे ने, है ना। खुद तो सोचते हैं तो खुद तो जिहड़ियां सोचां आंदियां ने मैं तो शैतान तो होंदियां ने, पर खुदा दा कलाम सानू दसदा है असीं वो सोचना, वो वेखना बंद करना है जिहड़ा शैतान सानू विखाउंदा है। ये बड़े खतरनाक लोग होंगे आ जिहड़े खुद के साइंसदान बने होंगे ने, खुद तो ईजाद करते हैं, खुद चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं। फलानी ने मैनू वेख्या नहीं, मेरे अल लगता उन्हें मुँह बनाया, वो चेरी का भाएं अपनी परेशानी वाल ध्यान होए, अब फलाना तो मेरे तो सड़ता है, क्यों? खुद तो ही मैं तो बड़ा ही कमज़ोर हाँ, खुद नूं वेखण दे अपनी निगाह च। खुदा दा कलाम नहीं कहता बिल बोता आ गया किवें करांगा, मैं नहीं कर सकता, मैं बड़ा माड़ा। कि खुदा सानू दसदा है असी नैगेटिव लफज, असी इंज दे लफज अपनी जिंदगी ते बोलीए, असी बड़े निकम्मे आ, असी कुछ कर नहीं पाते, फलाना वधन डे है, खुद तो ही सोचन डे आ, फलाना तो खुदा के घर विच नहीं जाता, उन्होंने खुदा ने बड़ी बरकत दी है, पर मेरे अल खुदा का कोई ध्यान नहीं, खुद तो सोचते हैं। तो खुदा का कलाम इन्हां सोचां तो सानू मना करता है। इन्हां लोगों ने भी अपने आप को टिड्डे समझिया। कालब दलेरी ना कहता है, खुदा का बंदा कालब कहता है चलिए तो इस मुल्क को हासिल करिए क्यों जो यहोवा खुदा साडे नाल है, पर आ कहते ना भाई इदां दी गल ना कर, वो बड़े कद्दावर ने, बड़े लंबे चौड़े बंदे ने, असीं टिड्डियां वांगू आ, वो सानू फे देंगे, सानू मार देंगे, सानू कुचल देंगे। खुदा की कहता है, खुदा उस कौम दे नाल किस तरह है, खुदा उस कौम नू किवें ताकत देंदा, कुदरत नाल उस मुल्क तक लै गया, भुल गए। बाजुकात असी भुल जाने, असी उस बीमारी नू जिन्हें डॉक्टर ने कह दिता आ बीमारी बड़ी खतरनाक है, असी दिन रात अपने सिर ते रखते हैं, वो आ बीमारी मैनू मार देगी, ये बीमारी नाल लड़न लई मेरे को पैसा को नहीं, मैं इलाज नहीं कर सकता। कि खुदा कहता है कि असी इदां दा बोलीए? खुदा दे कलाम च लिखिया मसीह दे कोड़े खान नाल असी शिफा पाई, पर असी कहते हैं ये बीमारी मैनू मारेगी, असी कहते हैं ये गुरबत, ये महंगाई च असी मर गए, असी बुरे लफ्ज़ अपने मुँह बोलते हैं, पर खुदा इन्हां लफ्ज़ां ते खुश नहीं होंदा। क्यों? क्योंकि असी अपने आप को टिड्डे वेखने आ। उन्हें क्या तुसी शाही काहना दा फिरका हो, तुसी मुबारक लोग हो, तुसी बाइसे बरकत हो। खुदा ने क्या तेरा आना ते जाना मुबारक होएगा, खुदा ने क्या तेरी जेब विच सराख नहीं होएगा, खुदा तेनू बरकत देगा। खुदा ने क्या तेरे माल डंगर च मैं बरकत दांगा, तू मुबारक होएगा। कदों कदों असी इंज दा बोलांगे? जदों खुदा दे कलाम तो सीखांगे। इस वास्ते बहुत सोचा साढ़े अंदर, याद रखो साढ़े जहन में शैतान भी गल करता है, खुदा भी गल करना चाहता है, पर जदों असीं खुदा के कलाम नाल नहीं जुड़े होंगे, शैतान की आवाज़ सुनते हैं, और तू मर गया, और तू इस गुरबत ने तेनू मार दिता, इस बीमारी ने तेनू मार दिता, तेरे बच्चों का मुस्तकबिल की होएगा। सोचा फिक्र लैके बह जाने,
खुदा दा कलाम कहता है फिक्र ना करो। लिखा तू जदों कावां परिंदियां और हवा दे परिंदियां वालू वेखे तो उन्होंने वेख के किनू याद करी? खुदा नू। खुदा ने क्या कावां चिड़ियां नू वेख के कहीं खुदा तू इन्हां दी फिक्र करना, तू मेरी फिक्र भी करेगा। अगर टेंशन हो रही है, खुदा बुजुर्ग दाऊद कहते हैं मेरी जान को तू क्यों गिरी जाती है? खुदावंद की आस रख। अपने आप नाल गल करनी है, अपने आप नाल गल करना भैड़ा नहीं, पर गल की करते हैं अपने आप को टिड्डे कहने हैं कि अपने आप को कहने जो खुदा दा कलाम कहता है। जदों असी वो बोलना शुरू करते हैं जो खुदा दा कलाम कहता है, साड़ी जिंदगी साढ़े हालात बदलते हैं। क्योंकि बाइबल च लिखा कि ईमान अगर है तो शक नहीं तेरे लिए हो जाएगा, पर साड़ी जिंदगी च शक है कि वे अपनी औलाद की परवरिश करांगे, कि वे असी अपना घर बनावांगे, कि वे फलाना मसला हल करांगे, कि वे शादी करांगे, कि वे फलानी जगह ते जावांगे, कि वे उन्हां रिश्तेदारां नाल निभड़ांगे, कि वे उन्हां नाल वरतांगे। घर दे हालात नहीं, नो, खुदावंद पर तवक्कल कर, इंसान के इरादे कायम रहेंगे। इसलिए खुदा दा कलाम सानू तवक्कल करन नूं कहंदा है। खुदा दा कलाम सानू खुदा दियां वफादारियां याद रखन नूं कहंदा है। इस वास्ते अज अपनी जिंदगी दे विच अपने आप नूं टिड्डे ना वेखीए, अपने आप नूं कमज़ोर ना वेखीए, अपने आप नूं ओ ना वेखीए जो लोग कहंदे आ। खुदावंद ने अच्छे काम किते, शिफा दी, लोगों ने क्या होया बलजबूल है, गलत है, फलां है, सबत दे दिन शिफा दिंदा है। जदों असी कुछ करने की कोशिश करते हैं लोग गलत बोलते हैं, पर असी उन्होंने लफ्ज़ां लई ध्यान नहीं करना। जिहड़ा लफ्ज़ साडे अंदर शैतान कहंदा उन्होंने ध्यान नहीं करना। देखो दाऊद छोटा सी ते दाऊद ने जदों दाऊद ते साउल च भला की फर्क सी? साउल दे बारे बाइबल च लिखा साउल बादशाह पूरे इसराइल दे विच लम्मा चौड़ा जवान बंदा, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। पर ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾਤੀ ਜੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ क्या मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗਾ? पर ਜਦੋਂ दाऊद बादशाह ने वो हले जवान भी नहीं होए, हले बालक भी नहीं, उन्होंने जदों जाति जूलीयत ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ क्या आ खुदा को किवें बचेगा? नज़र विच फर्क सी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ मसले मसालों च पैने, जो हर चीज़ को अपने नाल तुलना करने, अपने नाल साउल ने अपने नाल उहदा मुवाजना किया क्या मैं इहदे नाल किवें लड़ांगा? दाऊद ने वेख्या क्या खुदा को किवें बचेगा? तो क्या जिस खुदा ने मैनू शेरां ते रिछां ते इख्तियार दिता तो मैनू ताकत दी वो तेनू हलाक करेगा। जो असी हर चीज़ खुदा दे अगे रखने सानू फिक्र हो रही है बड़ी औलाद की, घर के मसलियां की, असी कहने खुदावंद तू मेरी फिक्र करन वाला है। असी उस चीज़ को खुदा तक जानते हैं, अपने तक नहीं रखते। जो असी खुद निबड़ना चाहते हैं फिर असी मसले मसालों च शिकार होंगे, फिर असी कमज़ोर होंगे, असी अपने आप को टिड्डे समझते हैं, फिर असी टिड्डे ही बनते हैं। पर जो असी कहने खुदा फिक्र करन वाला है, खुदा मुहैया करन वाला है, सिर्फ अगर बीमारी है खुदावंद ने मेरे लिए कोड़े खाते ताकि मैं चंगा हो सका, खुदावंद दा खून मेरी निजात लई है, खुदावंद मेरे हालातों को बहाल करेगा, खुदा मैनू कामयाब करेगा, खुदा मैनू सरफराज करेगा। सिर्फ खुदा दे कलाम नू बोलना चाहिए, कुछ वो लफ्ज़ां नू नहीं बोलना चाहिए जिहड़ा शैतान सानू दिंदा है। अज साडा ईमान है, अज खुदा साडे हालातों को चेंज करना चाहता है। सिर्फ फिक्र छड्डो, परेशानियां छड्डो। खुदा ने क्या अपना बोझ मैनू दे दे, वो शौक रखता है साडा बोझ लैन वास्ते। पर असीं कहने नहीं नहीं आ फिक्र का बोझ तो मैं लैके रखना है, आ टेंशन मैं लैके रखनी है, ए बीमारी नूं तो मैं अपने मोढियां ते चुक के रखना है, दिन रात ये बारे सोचता रहना है कि डॉक्टर ने की कह दिता है, बच्चों का की होएगा, फलाना की होएगा, टिंगड़ा की होएगा, घर के हालात किवें चलणगे, बिल किवें तय किया जाएगा, किवें सब कुछ सोचते हैं। खुदा कहता है बोझ मैनू दे दे ते मेरे कोलों की लै, मेरा बोझ मेरा जुआ लै, वो हल्का है, वो हल्का है। जुआ भला की हुंदा सी? जदों ढग्गियां दे उत्ते दो रखिया जाता है, हुण ढग्गा इधर उधर नहीं जा सकता, जिथे एक ढग्गे ने जाना उत्थे दूजे ढग्गे ने। असल च खुदावंद चाहता की है? खुदावंद चाहता है अपना बोझ मैनू दे दे ते मेरा जुआ ले लै। जिथे मैं खलोवा तू उत्थे खलो, जिथे मैं बहना तू उत्थे बह, जिथे मैं पीना तू उत्थे पी, जिथे मैं खाना उत्थे तू खा, जिथे मैं गल करदा उत्थे तू गल कर, जिथे मैं सुनना चाहना उत्थे तू सुन। ते जदों असी खुदावंद दा जुआ ले लेने आ, खुदा सानू सिखाउंदा है, जदों असी अपने कदमां खुदावंद यसू दे कदमां च बह जाने आ, फिर साडी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है, फिर असी बंधना तो रिहाई पा जाने आ। इस वास्ते अज सिर्फ पैगाम का मकसद किसी तरबियत अगर बच्चों की करना चाहते हैं, खुदा के कलाम नाल जुड़ना पेगा। तो खुदा का कलाम नाल जदों जुड़ांगे
ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੁੜ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਹਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪ ਫਲਾਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਬੋਲ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਕਲਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੱਡਿਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਪਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਰੀਅਮ ਅਤੇ ਮਾਰਥਾ। ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਮਰੀਅਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈਏ। ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ, ਕਲਾਮ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ, ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ। ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਿਆਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਉਸ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਫਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਰਝਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ, ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਵੋ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੇਗੀ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਔਰ ਸਭੇ ਸਰਵ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।